नमस्कार दोस्तों, कोरोना टाइम चल रहा है और मैं YouTube पे कई लोगों को देखता हूँ, कई लोगों को ऐसा मैंने देखा है, न केवल कोरोना बट काफ़ी सारी बीमारियों के लिए एक्यूप्रेशर के ऊपर, एक्यूपंक्चर के ऊपर इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाई हैं। गुड इंटेंशन, बट एक कमी जो मैं उन वीडियोस में देखता हूँ वो है सही तरीके से एक्यूप्रेशर कैसे देना है, वो किसी वीडियो में ढंग से बताया नहीं है। तो इस वीडियो के ज़रिए मेरी एक कोशिश है कि मैं सही तरीका एक्यूप्रेशर का क्या है वो आप तक ला सकूं। तो सबसे पहली बात यह है कि आप किस तरह का एक्यूप्रेशर दे रहे हैं। एक्यूप्रेशर मोर और लेस 2-3 प्रकार का होता है। एक सबसे पहले एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी, जिसको फेमस किया था मिस्टर देवेंद्र वोरा की बुक हेल्थ इन योर हैंड्स में, जिसके बॉडी के मेजर ऑर्गन्स हाथ के ऊपर बने हुए हैं। उसका एक चार्ट आपको साइड में दिखेगा। जैसे अभी कोरोना टाइम चल रहा है तो लंग्स की ही बात करें तो उस किताब में लंग्स यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी हैं। सो आप कौन सा एक्यूप्रेशर सिस्टम फॉलो कर रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। यहाँ बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि किसी किताब में इधर लंग दिया है, किसी किताब में यहाँ लंग दिया है, हम क्या करें। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताऊँ, ये सब मेटाफिजिकल एनर्जी ट्रीटमेंट है। ये हमारी सोच पे बहुत डिपेंड करता है कि हम एनर्जी को किस जगह डायरेक्ट करना चाहते हैं। इसलिए आप क्या सिस्टम फॉलो कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, उस सिस्टम की क्लैरिटी इम्पॉर्टेंट है कि आप लंग पॉइंट यहाँ पे समझ के ट्रीटमेंट कर रहे हैं या यहाँ समझ के ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब सबसे पहले मैं मदद लूँगा डॉक्टर शालिनी की। इस ट्रीटमेंट में एक्यूप्रेशर का जो फर्स्ट मेथड बताया वो है रिफ्लेक्सोलॉजी, जिसमें थम्स यूज़ करते हैं। थंब से पाम के डिफरेंट पॉइंट दबाए जाते हैं। इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि प्रेशर शुड बी वर्टिकल, प्रेशर खड़ा ना मिलना चाहिए। इसका मतलब है अगर कोई स्किन है उसके परपेंडिकुलर आपको प्रेशर देना है। अगर वो स्किन फ्लैट है, जैसे ये एरिया आप देखें तो ये फ्लैट है, तो इसमें एक्यूप्रेशर खड़ा जाएगा परपेंडिकुलर टू द स्किन। वहीं अगर आप देखें ये एरिया जो है वो फ्लैट नहीं है, वो एक एंगल पे है, तो इस एरिया में प्रेशर ऐसे नहीं देंगे, इस एरिया में वर्टिकल टू द स्किन, स्किन से परपेंडिकुलर यूँ देंगे। आप देख सकते हैं डिफरेंस ये, यहाँ पे अगर कोई प्रेशर पॉइंट देना है तो यहाँ पे वो ऐसे जाएगा, जबकि यहाँ पे ये परपेंडिकुलर टू द स्किन रहेगा इस तरीके से। सेकंड मिस्टेक जो लोग को करते मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर देना। एक बात समझिए, अगर आप सही पॉइंट पे हैं, जैसे इस पॉइंट पे एक सिस्टम में लंग्स भी आता है, एक सिस्टम में एंग्जाइटी या घबराहट भी आती है। अगर आप सही पॉइंट पे सही तरीके से दबा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए आप, अगर आप मेरे हाथ को देखें, मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबा रहा हूँ, इधर कोई दर्द नहीं, लेकिन जैसे ही यहाँ जाता हूँ मैडम का चेहरा कसमसाने लगा, तकलीफ़ होने लगी। प्रेशर मेरा सेम था लेकिन एक पॉइंट सही था, इस पॉइंट की एनर्जी पहले से बैलेंस थी। सो ये क्लैरिटी भी होनी चाहिए कि बहुत प्रेशर नहीं, हमें दर्द नहीं देना है, हमें वो पॉइंट ढूंढना है जिसको हल्का सा दबाते से ही एक मीठा सा दर्द आने लगे, वो एक्यूप्रेशर का सही पॉइंट है। दूसरे सिस्टम पे आते हैं जो सबसे ज़्यादा फेमस है, सुजोक एक्यूप्रेशर। सुजोक एक्यूप्रेशर के अंदर इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं जिमी या प्रोब। अभी कोरोना टाइम में मैं लंग से बात चल रही है तो
इनके भी कई सिस्टम हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड सिस्टम है, सबसे ज़्यादा कॉमन यूज सिस्टम है, उसके अंदर इस एरिया में लंग्स माना जाता है। ये जो हमारी लकीर है हाथ की, उसके अंदर अंदर ये हिस्सा लेफ़्ट को और ये हिस्सा इस हाथ में राइट को, जबकि उस हाथ के अंदर, इस हाथ के अंदर ये वाला हिस्सा लेफ़्ट को डिनोट करता है और ये वाला हिस्सा राइट को। ये आज का वीडियो मैं सुजोक एक्यूपंक्चर सिखाने के लिए नहीं बना रहा हूँ, इसके लिए मैं इस डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन दबाने का सही तरीका क्या, सुजोक एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स भी आप थंब से दबा सकते हैं, लेकिन जो नियम मैंने आपको बताया वो सेम है। इसमें आपको परपेंडिकुलर टू द स्किन जिस लेवल पे है उससे परपेंडिकुलर आपको ट्रीटमेंट देना चाहिए। सो अगर ये लंग मेरे को ट्रीट करना है तो इसका प्रेशर ऐसे नहीं जाएगा, इसका प्रेशर ऐसे जाएगा, परपेंडिकुलर द स्किन। सुजोक में कुछ और सिस्टम भी हैं जिसमें लंग्स यहाँ ना होकर यहाँ है या फिर यहाँ पर भी है। अगेन मैं आपसे यही कहूँगा, कंफ्यूज मत होइए, आप अपने क्या सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो क्लैरिटी अगर आपके अंदर है, आप किसी भी पॉइंट से ट्रीटमेंट दें, सही असर होगा। खैर, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो मैंने बताया इसमें अगर लंग है, इसका ट्रीटमेंट सही ये नहीं बल्कि ये ट्रीटमेंट है। और सेकंड नियम प्रेशर का, वो भी सेम है। हमें कई लोगों को मैंने देखा है कि थोड़ा दबाते हैं लेकिन असर नहीं हो रहा होता है तो ज़ोर से दबाते हैं। आप समझिए इस मेटल की छड़ी से अगर किसी को ज़ोर से दबाए तो दर्द तो होगा ही, लेकिन वो हमारा गोल नहीं है। हमारा गोल है दबाते रहें, जहाँ पे एक अलग तरीके का सेंसेशन, टेंडरनेस जिसे कहते हैं, मीठा सा एक दर्द होता है, वो पेशेंट के चेहरे पे रिफ्लेक्ट होने लगता है। एक्सपीरियंस से आप पकड़ सकते हैं, या फिर पेशेंट खुद कहता है कि हाँ ये पॉइंट थोड़ा अलग दर्द हो रहा है, वो सही पॉइंट है। उसके ऊपर आप प्रेशर दे सकते हैं। एक्यूपंक्चर के ही अंदर, सुजोक के अंदर ही दूसरी एक कला है जिसमें हम नीडल लगा सकते हैं। तो अगर आपने कोई पॉइंट ढूंढा, जैसे ये पॉइंट फॉर एग्जांपल मैडम के मिला, इस पॉइंट पे ये नीडल अगर आप सुजोक एक्यूपंक्चर कर रहे हैं तो खड़ी लगाते हैं एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके जिसका नाम है नीडल इंसर्टर। अगेन मैं एक्यूप्रेशर तक ही सीमित रहूँगा और डिटेल्ड सुजोक एक्यूपंक्चर पे फिर कभी वीडियो बनाऊँगा। थर्ड एक्यूप्रेशर का सिस्टम है जिसके अंदर चाइनीज़ एक्यूपंक्चर के पॉइंट, जो ट्रेडिशनल एक्यूपंक्चर कहते हैं, जिसमें पॉइंट्स पूरी बॉडी पे स्प्रेड होते हैं, उन पॉइंट्स को हम अंगूठे से या किसी इंस्ट्रूमेंट से या मैग्नेट से या समटाइम्स कलर से या करंट से स्टिमुलेट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन 4 बोलते हैं। नाम पे मत जाइए, लेकिन इसकी लोकेशन इस पीक, इस थंब को हाथ उंगलियों के पास लाने के बाद ये जो पीक बनता है इसके ऊपर है। ये यूज़ इन जनरल कहते हैं अगर टॉप ऑफ द हेड से लेके स्टार्टिंग ऑफ द नेक, स्टार्टिंग ऑफ द चेस्ट तक कोई भी तकलीफ हो तो इस पॉइंट पे हम स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनल एक्यूपंक्चर में इस पॉइंट के ऊपर नीडल लगाई जाती थी, आज मैं वो बात नहीं करूँगा। एक्यूप्रेशर तक लिमिट रखें। तो इस पॉइंट को हम नीडल की बजाय प्रेशर से भी दबा सकते हैं। यहाँ पे जो लोग गलती करते हैं वो ये है, वो मसल को ऐसे टीज़ करने लगते हैं, मसल को ऐसे स्टिमुलेट करने लगते हैं। आप समझिए किसी भी एक्यूप्रेशर पॉइंट पर आपको इस तरीके से टीज़ नहीं करना है, आपको एक खड़ा फर्म प्रेशर देना है एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के साथ। एक आप देखिए, मैं कभी थोड़ा जल्दी दबाऊं और कभी हल्का दबाऊं, बॉडी समझ नहीं पाएगी आप एनर्जी देना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। सो एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के साथ आपको ये पॉइंट बिंदु को दबाना चाहिए।
चौथी गलती जो लोगों को करते देखा है, किसी एक पॉइंट को बहुत ज़ोर से बहुत देर तक दबाते रहते हैं। एनर्जी को बैलेंस करने का एक्यूप्रेशर में बेसिक पॉइंट है कि आपको एक पॉइंट को फ्रीक्वेंटली टच करना है, जैसे ऐसे। अगर आप किसी पॉइंट को कांस्टेंट दबाते रहेंगे तो वो एक्चुअली पॉइंट सिडेट हो जाता है, उसकी एनर्जी कम हो जाती है। सो अनटिल अनलेस आपको ये क्लैरिटी हो कि ये ट्रीटमेंट मैं एनर्जी को सिडेट करने के लिए दे रहा हूँ, कांस्टेंट प्रेशर मत लगाइए, बल्कि उसको एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे हिट करिए। पांचवी मिस्टेक मैं लोगों को करते देखता हूँ, इनएडिक्वेट स्टिमुलेशन, ज़रूरत से कम स्टिमुलेट करना। कारण थकान। मेरी प्रैक्टिस है, इसके लिए मैं हाथ के मल्टीपल पॉइंट्स आधे आधे घंटे तक दबा सकता हूँ। लेकिन जब लोग स्टार्ट करते हैं, उनकी खुद की मसल्स इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, तो वो 10 सेकंड एक पॉइंट दबाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। एक्यूप्रेशर के अंदर अगर आप किसी एक पॉइंट को स्टिमुलेट कर रहे हैं तो कम से कम 1 मिनट के लिए उसको दबाइए। प्रेशर उतना रखिए जितना पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द नहीं, बट एक हल्की सी चुभन की बिगिनिंग, चुभन की ज़रूरत, शुरुआत महसूस हो, बस उतना ही प्रेशर इंपॉर्टेंट है। छठा और लास्ट पॉइंट, मैं आप गलती नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट बता रहा हूँ जो आप यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट आपके हाथ है, क्योंकि आपको एक ह्यूमन टच, आपकी एनर्जी से पेशेंट की एनर्जी बैलेंस होती है। बट अगर किसी कारण से आप अपने हाथ नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, थक चुके हैं, तो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर्स भी आते हैं। सो देखिए, इस तरह के बहुत सारे डिज़ाइन मार्केट में अवेलेबल हैं। ये एक डिज़ाइन है, इसमें यूजुअली 2 तरह की फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आप सुन सकें तो देखिए, ये फ्रीक्वेंसी नंबर 2 जो जिसका डेप्थ ज़्यादा है, ज़्यादा इसका एम्पलीट्यूड जितनी हिल रही है ज़्यादा हिल रही है, और एक सटल फ्रीक्वेंसी जो बहुत ही कम हिल रही है। अगर पॉइंट सुपरफिशियल है, इस तरफ है, फॉर एग्जांपल मैडम के बैकएक रहता है, बैकएक के पॉइंट देवेंद्र वोरा के सिस्टम में यहाँ पे स्पाइन है, तो ये एक पॉइंट है जो काफ़ी इनका पेन करता है। इस पॉइंट को कम फ्रीक्वेंसी से यूज़ करके ट्रीटमेंट करना चाहिए बॉडी के इस साइड। वही अगर पॉइंट इस साइड है, सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है राइट पॉइंट। राइट पॉइंट ढूंढने के बाद कम फ्रीक्वेंसी से भी स्टिमुलेट किया जा सकता है और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से भी स्टिमुलेट किया जा सकता है। कब कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज़ करनी है? अगर बीमारी पुरानी है, अगर बीमारी को आप ऐसे समझिए एक तरह से जड़ हो चुकी है, फिक्स हो चुकी है, जैसे किसी का आर्थराइटिस का पेन या पुरानी डायबिटीज़ या कोई पुरानी तकलीफ़ पुरानी है, तो आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से यूज़ करनी चाहिए। मैं ऐसे समझाऊँ, कोई पुराना चीज़ आपको तोड़ना है तो उसको थोड़ा ज़ोर से मारना पड़ता है। वहीं अगर बीमारी नई है, अभी कुछ तकलीफ़ हुई है, जैसे अभी एसिडिटी हुई है या अभी कुछ मोच आई है, तो हमें इसकी फाइनर जो वाइब्रेशंस है उसको यूज़ करना चाहिए। तो इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दूसरा, पेशेंट को क्या टॉलरेट होता है। पेशेंट को पेन देना हमारा गोल नहीं है, पेशेंट का पेन रिलीव करना हमारा गोल है। इस सिचुएशन के अंदर अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के कारण पेशेंट को तकलीफ़ हो रही है तो वो मत यूज़ करिए। पेशेंट कंप्लाइंट नहीं रहेगा, मना कर देगा। कम फ्रीक्वेंसी का यूज़ करिए। साथ में ये काफ़ी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा जोर मत लगाइए। इसके बहुत सारे तरीके हेड आते हैं, ये जनरल है जो मोस्ट ऑफ द टाइम काम आ जाता है, पर अगर ज़रूरत पड़े तो इसके दूसरे हेड भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो दिस मशीन इज़ वेरी यूज़फुल फॉर एक्यूप्रेशर।
आई होप इस कोरोना टाइम में जो लोग एक्यूप्रेशर से कोरोना पीड़ितों को मदद करना चाहते हैं, ये वीडियो उन तक कुछ मैसेज पहुंचाने में मदद करेगा कि सही तरीका एक्यूप्रेशर का कैसे है। मैं भी चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना पीड़ितों की मैं मदद कर पाऊं। मेरा नाम डॉक्टर भारत पटोदिया। इजाज़त चाहूँगा आज के लिए। मेरा चैनल अगर आपको ज्ञानपूर्वक लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन रखिए और वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक, हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के लिए कुछ जानना चाहते हैं, मैं एक कैंसर विशेषज्ञ हूँ। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक, कैंसर रिलेटेड टॉपिक के ऊपर जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा आप तक वो वीडियो बना के ला सकूँ। थैंक यू।